हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को अपने साथ लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें मुझसे एक दिन के लिए शादी करना होगा और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तियांग ने कहा, क्या वो भी एक दिन के लिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तियांग ने कहा, एक दिन के लिए शादी करने वाले हो, वो भी कुछ शर्त है? जंगकुक कहता है, क्योंकि जैसे एक दिन पूरा हो जाएगा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और तुम कभी ऐसा नहीं कहोगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा एक दिन के लिए? जंको ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पैरालाइज हो गए हैं और तुम लोग को बहुत सारे पैसे चाहिए उनकी इलाज करवाने के लिए, और वो पैसे मैं दूंगा। तियांग ने कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर शादी करना ही है, लेकिन एक दिन के लिए क्यों? एक दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? जनको ने कहा, मेरे ज्ञान में आ रहा है और वो मेरी शादी करवाना चाहता है। वो एक दिन बाद चले जाएंगे और उसी एक दिन के लिए मुझे तुमसे शादी करना होगा। तियांग ने कहा, क्या वो सिर्फ एक दिन के लिए आ रहा है? तो तुम शादी को टाल भी तो सकते हो ना, या फिर हम दोनों हस्बैंड होने की एक्टिंग भी तो कर सकते हैं ना। जनको ने कहा, नहीं, ज्ञानमा उनके आंखों के सामने हमारी शादी करवाने वाला है और मुझे इसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुमसे शादी करूँगा, वो भी एक दिन के लिए। उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे और तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा और ना ही तुम मेरे सामने मत आना। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। जिमिन तियांग को कॉल करता है। तियांग जंको के साथ कार में था। तियांग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जिमिन बार बार कॉल किया जा रहा था। तियांग ने कॉल उठा लिया। जिमिन ने कहा, तियांग के बच्चे कहाँ हो तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हारी ब्रदर ने मुझे कितनी बार कॉल किया है। तियांग ने कहा, मेरे ब्रदर ने तुम्हें क्यों कॉल किया? जिमी ने कहा, क्योंकि तुम कॉल नहीं उठा रहे हो। तुम्हारी ब्रदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गया है और इसलिए वो तुम्हें कॉल कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या? जिमी ने कहा, तियांग बहुत सारी पैसे की ज़रूरत है। मैंने कुछ दिया है लेकिन उतने में से नहीं होगा, मेरे पास और नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे है? तियांग ने कहा, हाँ। पैसे की चिंता मत करो और मेरे ब्रदर से जाकर कह देना ब्रदर इन लॉ की इलाज होना चाहिए। मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। डॉक्टर से जाकर कह देना, ठीक है? जिमी ने कहा, क्या तुम सारे पैसे लौटा दोगे? लेकिन इतने पैसे आएगा कहाँ से? तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह सकता हो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मैं अभी किसी इंपॉर्टेंट काम में जा रहा हूँ और मैं आज पूरे दिन बिजी रहूँगा। कल सुबह को तुमसे मिलता हो और हाँ, मैं पैसे भिजवा दूंगा, ठीक है? जिमिन ने कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। जनको ने कहा, क्या हुआ? पैसे की ज़रूरत है अभी? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे पहले ही पैसे दे सकते हो क्या? वो मेरी ब्रदर। जंको ने कहा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं पैसे भेज दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस चलो मेरे साथ। उसके बाद तियांग जंको के साथ उसके घर आ जाते हैं। यहाँ पर तो पहले दिन ही जंको की शादी की सारी तैयारियां हो चुके थे। जंको की ग्रैंड माँ सोफे में बैठा हुआ है और वो जंको का तियांग की ही इंतज़ार कर रहा था। तियांग ने कहा, तो पहले से सब कुछ तय था? जंको ने कहा, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगा। जंको ने कहा, मुझे पता है तुम ना नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें भी पैसे की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं पैसे के लिए करने के लिए तैयार हूँ। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसको रोक लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुमने मुझे रोका क्यों? जंको कहता है, पहले तुम्हें एक पेपर पर साइन करना होगा। तियांग ने कहा, क्या? ठीक है, दो मुझे, मैं साइन कर देता हूँ। उसने बिना पढ़े ही साइन कर दिया। जंको ने कहा, तुमने पढ़ा भी नहीं। तियांग ने कहा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी एक दिन पूरा होने के बाद मैं तुमसे नहीं मिलने वाला हूँ, तो इस पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे पैसे दे दोगे और तुम्हारे साथ मेरा सारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जंको ने कहा, ठीक है, तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद जंको का तियांग शादी कर लेता है। ज्ञानमा जंको का तियांग को देखकर बहुत ही खुश है। ज्ञानमा जंको का तियांग को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं और कहता है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। तियांग, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने इस पत्थर दिल को पिघला दिया और तुमने इससे शादी किया। तुम जंको से बहुत प्यार करते हो ना? तियांग थोड़ा सा हड़बड़ा गए। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो सच में जंको से प्यार करता है, वो मन में कहता है, लेकिन ज्ञानमा को कैसे पता चला? जंको ने कहा, तियांग वो जो भी कहता है बस हाँ कह देना, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ज्ञानमा ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, और मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? जंको ने कहा, कुछ नहीं ज्ञानमा। ज्ञानमा कहते, जंको तुम तियांग से प्यार करते हो ना?
जंको ने कहा, ज्ञान माँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जंको की मुझसे तियांग की प्यार करने की बात सुनकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। ज्ञान माँ कहता है, और वैसे भी तुम तियांग से प्यार क्यों नहीं करोगे? वो कितना प्यारा सा है, मुझे उसको देखकर प्यार हो रहा है। तुम्हें तो प्यार करना ही चाहिए। तुम्हारे जैसे शैतान को तियांग मिल गया, इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है? जंको ने कहा, ज्ञान माँ, ज़्यादा हो रहा है। तियांग कहता है, ज्ञान माँ, आप बैठ जाइए, आपकी पैर दुख रहा होगा ना, मैं पैर दबा देता हूँ। ज्ञान माँ ने कहा, ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, तुम्हारा सर नहीं झुकना चाहिए, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, ज्ञान माँ, आपके सामने मेरा सर झुक भी जाएगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरी भी ज्ञान माँ हो ना। ज्ञान माँ ने कहा, बिल्कुल, तुमने मुझे खुश कर दिया, और तियांग की माथे को चूमने लगा। जनको ने कहा, तियांग, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया, वो मन में कह रहा था। तियांग जनको को देखकर कहता है, तुम्हें सब कुछ नाटक लग रहा होगा, लेकिन मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। मैं सच में तुम्हारी ज्ञान माँ को अपनी ज्ञान माँ मानता हूँ, और तुम्हें मेरा हस्बैंड, चाहे तुम मेरे एक दिन के लिए हस्बैंड क्यों ना हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक। जंकुक ने तियांग को देखकर कहा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी, इसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प किया है, तो तुम्हारे लिए जितना हो सके मैं करूँगा। जंकुक ने कहा, ज्ञान माँ, कब जाने वाले हो आप? ज्ञान माँ ने कहा, क्या क्या मतलब है कि मैं कब जाने वाला हूँ? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जंको ने कहा, क्या मतलब है? आपने तो कहा था आप एक दिन के लिए आ रहे हो और मेरी शादी होते ही चले जाओगे। ज्ञानमन ने कहा, जंकुक, मैंने ऐसा नहीं कहा था क्या? तुम दोनों की फास्ट नाइट होने पर ही मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। मुझे देखना है कि तुम तियांग को प्रसन्न करते हो या नहीं। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही इनोसेंट है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे शैतान उसको प्रसन्न करे। जनको ने कहा, ज्ञान माँ, आपकी कहने का क्या मतलब है? ज्ञान माँ ने कहा, जंकुक, मुझे शक है, कहीं तुम मेरे सामने नाटक तो नहीं कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम तियांग की दिल दुखाओ। मैंने तियांग की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और तुम दोनों को साथ में रहना होगा, समझ गया तुम? मैं कल सुबह को जाऊंगा, इससे पहले मैं नहीं जाने वाला हूँ। और कल सुबह को पहली रसोई है, तियांग मेरे लिए कुछ मीठा सा बनाएगा, उसको खाने के बाद ही मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। जंकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, वो ठीक है ना ज्ञान माँ, आप अगर ऐसा चाहते हो तो मैं आपके लिए मीठा सा बना दूंगा। जंकुक ने तियांग की हाथ दबाया। तियांग जंकुक को घूर कर देखता है। जंकुक तियांग को गुस्से में घूर रहा था। जंकुक की आंखों में इतने सारे गुस्से को देखकर तियांग डर जाता है। जंकुक का तियांग बेडरूम में था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या हम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं? जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा? तुमने ज्ञान माँ से ऐसा क्यों कहा कि तुम सुबह को मीठा सा कुछ बनाने वाले हो? मैं संभाल रहा था ना, तुम्हें सब कुछ बोलने की क्या जरूरत है? तियांग ने कहा, मैंने गलती क्या कहा? ज्ञान माँ तो बस मेरे हाथों से कुछ बनाया हुआ खाकर जाना चाहता है, मैं उसके लिए कुछ मीठा सा बना दूंगा उनके लिए। जनको ने कहा, क्या तुम उनके लिए मीठा सा कुछ बना दोगे? उनकी यहाँ पर रहने का क्या मतलब है, तुम जानती भी हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? मुझे नहीं पता तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। जंकुक ने तियांग के करीब जाना शुरू किया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंकुक, देखो, तुम मेरे इतने करीब नहीं आ सकते हो। जंकुक ने कहा, शायद तुमने कॉन्टैक्ट पेपर को नहीं पढ़ा था, जितना मुझे याद है। तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था। अगर तुम पढ़ लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैंने वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था, और क्या बोलने पर तुम्हें क्या करना होगा वो भी मैंने लिखा था। अब तुम यहाँ पर रह ही गए हो तो तुम्हें मेरे साथ अब कॉर्पोरेट करना होगा। तियांग ने कहा, किसमें कॉर्पोरेट करना होगा, मैं समझ नहीं पा रहा। जंकुक तियांग की शोल्डर पकड़कर उसको चेयर पर बैठाता है, और वो दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। टेबल में ड्रिंक रखा हुआ था। जंकुक ने कहा, चलो पहले ड्रिंक करते हैं। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मुझे ड्रिंक सूट नहीं करता है, मुझे चढ़ जाता है। जंकुक ने कहा, अच्छी बात है ना, तुम्हें ज़्यादा नहीं पीना होगा, बस थोड़ा सा ही पीना होगा, उसमें ही कम चल जाएगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंकुक तियांग को ड्रिंक करवा देता है। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें क्या कर रहे हो? मुझे ड्रिंक नहीं करना है। जंकुक ने कहा, अब कम बन गया है, अब तुम्हें और करने की ज़रूरत नहीं, चलो उठो, मैं तुम्हें बेड पर लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जंकुक तियांग के करीब जाने लगा। तियांग पीछे जाने लगे और वो बेड पर गिर गए। जंकुक तियांग के नज़दीक चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? जंकुक तियांग के कपड़े उतारने लगे। तियांग जंकुक को धकेलने लगा। जंकुक ने अपने कपड़े उतारा और तियांग को बेड पर खींच कर लेकर गए, और उसके हाथ को कास के पकड़ लिया बेड के साथ, और उसकी लिप पर किस करते कहा, मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा था,
कॉन्टैक्ट पेपर को पढ़ लेना चाहिए। ज्ञानमा बाहर ही होगा, वो ये सब कुछ सुनना चाहता है, तो मुझे तुम्हें ऐसा करना होगा ताकि तुम थोड़ा सा शोर करो और उन्हें यकीन हो जाए कि हम दोनों मैड कपल हैं। ज्ञानमा को शक नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक तियांग के साथ कुछ ऐसा कर रहा था। तियांग जंगकुक को बोले जा रहे थे, प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा सोलो करो, तुम बहुत ही फास्ट कर रहे हो और तुम मुझे इतना पेन क्यों दे रहे हो? प्लीज़ यहाँ पर टच मत करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ज्ञानमा बाहर से सुनकर कहता है, तो तुम दोनों सच में मैड कपल हो? मुझे लगा नाटक कर रहे हो। अच्छा हुआ तुम दोनों को साथ में। इस तरह से सुनकर मुझे अच्छा लगा। ज्ञानमा अपनी आंसुओं को मोछता है। ज्ञानमा खुद से ही कहने लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फाइनली तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और वो यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक और तियांग दोनों ही सो रहे हैं। तियांग की नींद टूट जाता है और तियांग ने अपने आप को देखा। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही गहरा सा लाभ बाइट था। तियांग ने जब मिरर में खुद को देखा और जंगकुक के बारे में याद किया, कल रात को क्या हुआ था। एक्चुअली जंगकुक तियांग के साथ तो उसे फोर्सफुली किस किए जा रहा था और उसकी उस निशान पर उंगलियों से टच किए जा रहा था और उसी को ही तियांग बोले जा रहे थे। ज्ञानमा को लगा दोनों बहुत ही क्लोज हो गए हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जंगकुक बस तियांग को परेशान कर रहा था। उसको किस किए जा रहे थे और बाइट किए जा रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तियांग ने कहा, मैं इस निशान को लेकर अब मैं हॉस्पिटल में कैसे जाऊंगा। उसके बाद तियांग को याद आया, ज्ञानमा के लिए कुछ मीठा सा बनाना है। तियांग जब तैयार होकर रूम से निकल रहा था, जंगकुक ने तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग जंगकुक के हाथ को छुड़ाते ही कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं तुम्हें इसलिए रोका ही क्योंकि तुम्हारी गर्दन पर वो निशान दिख रहा है। तियांग ने कहा, तुम तो ऐसा ही चाहते हो ना कि ज्ञानमा को दिखे, तो फिर इसको देखने दो ताकि ज्ञानमा को पता चले कि हम दोनों कितने क्लोज थे। उसके बाद तियांग किचन में चला गया और यहाँ पर वो ज्ञानमा के लिए बहुत ही अच्छा टेस्टी स्वीट बना रहा था। वो एक पेस्ट्री भी बनाते हैं और साथ में कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट भी बनाता है और उसके बाद ज्ञानमा आ जाता है। तियांग ज्ञानमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ज्ञानमा। ज्ञानमा आप यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे बुला लेते। ज्ञानमा ने कहा, तियांग कहीं तुम्हें जंगकुक ने परेशान तो नहीं किया? तियांग अपनी सर झुकाकर कहता है, नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया। ज्ञानमा कहता है, मैं जानता हूँ जंगकुक दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाता है। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वो बहुत ही अकेला हो गया था। मैंने उसको बड़ा किया है, लेकिन मुझे भी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। अगर मैं ही नहीं होता, उसकी ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए मैं जंगकुक की शादी करवाना चाह रहा था, लेकिन अब तुम्हारी और उसकी शादी हो गई है। उसकी लाइफ में तुम आ गए हो, तुम उसकी फैमिली हो, तो मेरी टेंशन ख़त्म हुआ। तुम दोनों साथ में खुश रहना। मुझे विदेश जाना होगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं जब तक बीमार नहीं हो जाता हो और मर नहीं जाता हो, जितना हो सके मैं अपनी पोते के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ज्ञानमा आप जंगकुक से इतना प्यार करते हो? ज्ञानमा ने कहा, बहुत ज़्यादा, इतना प्यार करते हो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब तुम भी आ गए हो। अब मैं सिर्फ जंगकुक से नहीं, तुमसे भी प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तियांग ने कहा, ज्ञानमा आप मुझसे इतना प्यार मत कीजिए, आपको जब पता चलेगा आपको बहुत बुरा लगेगा। ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। ज्ञानमा क्या आप आज जाने वाले हो? क्या मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ? ज्ञानमा ने कहा, ठीक है, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देना। उसके बाद जंगकुक तियांग और ज्ञानमा साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक और तियांग ज्ञानमा को एयरपोर्ट तक छोड़कर आता है। टाइम को आगे बढ़ाते 3 साल बाद जंगकुक और तियांग फिर से मिलता है। तियांग जंगकुक को देखकर ही ऐसे जाने लगा, लेकिन जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? वो जंगकुक के हाथ को छुड़ाने लगा, लेकिन जंगकुक ने तो तियांग को इतनी टाइटली पकड़ लिया कि पूछो ही मत। तियांग जंगकुक से अलग नहीं हो पा रहे थे। तियांग की आंखों पर भी आंसू आ जाते हैं। जंगकुक की गले लगने के बाद तियांग की हार्ट भी तेज़ हो गया और जंगकुक की हार्ट भी तेज़ हो रहा था। जैसे ही तियांग जंगकुक से अलग होते हैं, तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं वो गलती से तुम्हारे सामने आ गया, मैं जानबूझकर नहीं आया हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। तियांग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे अगर पता होता तुम इतनी दूर चले जाओगे और तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देता और तुम्हें अपने सीने में कस के पकड़ कर रखता। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डीपली किस किए जा रहा था। तियांग चाहकर भी जंकुक से खुद को अलग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जंकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था अपनी सीने के साथ। उससे तियांग को अलग नहीं होने दे रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और तुम मुझे इस तरह से किस क्यों किए जा रहे हो? हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंकुक ने कहा, तियांग मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि हमारी डिवोर्स नहीं हुआ है और हमारी शादी असली था, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। तुमने मुझे छोड़कर चले गए। तियांग ने कहा, तुम मुझे जाने के लिए कहा था, मैं जानबूझकर नहीं गया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे एक दिन के लिए शादी किया, वो भी पैसे देकर। तुमने मुझे खरीदा था। जंकुक ने कहा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है इसीलिए मुझे तुम्हें पैसे देना पड़ा और मुझे थोड़ी पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने देता। तियांग ने कहा, जंकुक जो होना था वो हो गया है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं अभी भी तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तियांग ने कहा, बिल्कुल रोक सकता हो। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा था ना कि हम दोनों बस एक दिन के लिए शादी कर रहे हैं। जंकुक ने कहा, उस पेपर में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था, वहाँ पर बस इतना लिखा था कि मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, चाहे वो एक दिन के लिए हो या फिर हमेशा के लिए हो। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम तो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, तुमने बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। तुमने बस मुझसे शादी करने के लिए कह दिया, वो भी एक दिन के लिए। जंकुक ने कहा, तियांग आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अभी तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, जंकुक इस बार तुम कितने दिनों के लिए शादी करना चाहते हो मुझसे? जंकुक ने कहा, तियांग मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। और कितना शर्मिंदा करोगे तुम मुझे? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ दोबारा। जंकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। और ज्ञानमा भी मुझे बहुत डांटा है, वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे बात भी नहीं करता है। तियांग ने कहा, कहीं तुम इसलिए तो मेरे पास नहीं आए हो क्योंकि ज्ञानमा तुमसे नाराज़ है? कहीं तुम्हें मुझसे दोबारा कॉन्टैक्ट तो नहीं करना है जंकुक? जंकुक ने इस बार तियांग को और भी डीपली किस करना शुरू किया और वो तियांग को छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद जंकुक का तियांग जंकुक के घर की बेड पर था और तियांग अपने आप को चादर से कवर कर लिया था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, इतने शाय क्यों हो रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुमने अच्छा नहीं किया है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ ऐसा करने का, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जंकुक तो तुम अपनी हस्बैंड होने का फ़ायदा उठा रहे हो? जंकुक ने कहा, बिल्कुल, जितना हो सके मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे मना किया ना तो मैं और भी ज़बरदस्ती करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, तुम सच में डेविल हो। जंकुक ने कहा, वो तो मैं हूँ, उसमें कोई दौरा ही नहीं। उसके बाद जंकुक को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग जल्दी से तैयार हो जाओ, ग्रैंडमा आ रहा है तुम्हारी आने की खबर सुनकर। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं उनके लिए कुछ मीठा सा बनाता हूँ, उनको मीठा पसंद है ना, और उनके लिए कुछ अच्छा सा डिनर भी बना लूँगा। ग्रैंडमा जैसे आते हैं तियांग ग्रैंडमा के गले लग जाता है। ग्रैंडमा तियांग की माथे को चूमने लगा और तियांग से कहने लगा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम जंकुक की वजह से मुझे छोड़कर चले गए, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुमने उस जंकुक के लिए मुझे क्यों छोड़कर चले गए? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि जंकुक ने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या किया है उसने तुम्हारे साथ जो तुम्हें शादी की दूसरे दिन ही जंकुक को छोड़कर जाना पड़ा? मुझे बताओ तियांग, मैं जानना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ग्रैंडमा ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे बहुत ही अच्छा ऑफर मिला था मॉडलिंग के लिए, तो मैं उसके लिए चला गया। मॉडलिंग मेरा सपना था तो मुझे जाना पड़ा। आई एम सॉरी ग्रैंडमा, मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था और मैं जंकुक को भी बताकर नहीं गया था। आई एम सॉरी। ग्रैंडमा ने कहा, तियांग तुम झूठ बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, नहीं ग्रैंडमा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच में मॉडलिंग करने गया था, अपनी कैरियर की वजह से मुझे जाना पड़ा। जंकुक तियांग को देखकर उसको और भी प्यार करने का मन कर रहा था। ग्रैंडमा ने कहा, इस बार मैं तुम दोनों के साथ ही यहाँ पर रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा ताकि तुम दोनों अलग ना हो। तियांग ने कहा, मैं इस बार कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा यहीं पर ही रहने वाले हैं। और जंकुक का तियांग ने फिर से शादी कर लिया और दोनों साथ में बहुत खुश हैं और ग्रैंडमा भी। तो आप लोग खुश तो हो ना? अगर आप लोग को हिस्ट्री पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल भी देर मत करना। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हिस्ट्री को सुने जा रहे हो वो लोग सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।